गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर 12th क्लास, दैट इज सॉलिड स्टेट। हम सॉलिड स्टेट की शुरुआत करेंगे। तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर की हम बात करेंगे। मैटर क्या होता है, यू नो वेरी वेल, हर कोई जानता है कि मैटर होता क्या है। आप सब ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि मैटर क्या होता है। मैटर होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। कोई भी चीज़ जिसमें मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज कॉल्ड मैटर। समझ आ रहा है? ठीक है। मैटर के बाद हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। मैटर अब 3 स्टेट में हमने बेसिकली पढ़ा है। सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड में होता है, गैसियस में होता है। एक अलग स्टेट जो इससे हटके होती है, दैट इज सेमी सॉलिड और पेस्ट और जेल। जेल या पेस्ट टाइप जो होती है स्टेट, उसको हम, जैसे आपने कोलगेट देखी होगी, टूथपेस्ट, पेस्ट को आप डालेंगे, स्क्वीज करेंगे तो क्या होगी, पेस्ट गिरेगी। वो एक तरह की आपने देखा होगा। पेस्ट के साथ साथ आप देखें वो जो हमारी आती है आइसक्रीम, आइसक्रीम का भी रोल बनता है ना, रोल होता है, आपने देखा होगा। गर्मी के मौके पे तो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जो होता है वो भी एक सेमी सॉलिड टाइप है कि वो उसकी एक पर्टिकुलर शेप है, बट फोर्स लगा के हम उस शेप को चेंज कर देते हैं। कोई भी फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो ये हमारा था क्या, कि स्टेट ऑफ मैटर कितने तरह का होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस आई विल नॉट डिस्कस हियर, क्योंकि हमने ये सब पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है। यहाँ हम बेसिकली स्टडी करेंगे स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट की। अब सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स आर द सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट मास। क्या होता है? फिक्स मास होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है और फिक्स उनकी शेप होती है। जिनकी मास, वॉल्यूम एंड शेप तीनों चीज़ें फिक्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड सॉलिड। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? रिजिड होते हैं भाई, कठोर होते हैं ना, कंप्रेसिबल नहीं होते, कंप्रेस करेंगे तो टूट सकते हैं, कंप्रेस नहीं होंगे। वॉल्यूम चेंज नहीं होगी फिक्स है, कंप्रेस नहीं हो रहे मीन्स वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रही। अब कोई ईंट है, आप ब्रिक ले लो, कोई भी ब्रिक को प्रेस करो, नहीं टूटेगी। वॉल्यूम चेंज होगी क्या? नहीं होगी। आप दूसरी कोई बैलून लो, बैलून के अंदर एयर बबल, एयर भर दो, आप उसको प्रेस करो तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। इट मीन्स गैसेस होती हैं, उनकी वॉल्यूम कम हो जा रही है, तो वो कंप्रेस हो रही है। जिनकी वॉल्यूम कम नहीं हो रही वो कंप्रेस नहीं हो रही। इट मीन्स सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, वो इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं होते। एंड लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। लिक्विड कंप्रेसिबल है क्या? है? नहीं है। लिक्विड्स भी कंप्रेसिबल नहीं है, मेनली गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल अप टू ए स्मॉल एक्सटेंट, बहुत थोड़े एक्सटेंट तक वो क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड स्टेट में टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की, कि सॉलिड्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स होते हैं मेनली ऑफ 2 टाइप। सॉलिड्स आर ऑफ 2 टाइप। First one is amorphous solid, and another one is crystalline solid. This one is crystalline solid. Crystalline and amorphous solid. What is a crystalline solid? Crystalline solid क्या होता है हम जानेंगे यहाँ। amorphous solid and crystalline क्या होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखो प्रॉपर्टी यही हम स्टडी करेंगे इनकी। सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट क्या है, एक रेगुलर पैटर्न में है। किसमें है? रेगुलर पैटर्न में। ये ठीक है। इसमें क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या होती है, इरेगुलर होती है। कोई स्मॉल है, कोई लार्ज है, कोई कैसा है, कोई कुछ। तो पैटर्न क्या है इसका, इरेगुलर। इट इज इरेगुलर पैटर्न, इरेगुलर पैटर्न।
and this one is in regular pattern. Regular pattern. Okay. समझ आ रहा है? रेगुलर पैटर्न में होते हैं, सॉरी, एंड दीज आर इन इरेगुलर पैटर्न। क्या इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, देखो कोई भी सॉलिड है, ये चौक है, इस चौक में क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, सिलिका है, कैल्शियम कार्बोनेट है, वो क्या है, सॉलिड है। किस फॉर्म में है वो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर पैटर्न में नहीं है। मैं इसको ब्रेक करूँगा तो सरफेस रफ आएगी। आप अच्छे से देख पाएँ तो सरफेस को मैं चाहूँगा कि आप देखिए सरफेस, कि रफ सरफेस आएगी। दिख रहा है? आई थिंक थोड़ा दिख पा रहा होगा। ठीक है, ये रफ सरफेस है। स्मूथ सरफेस आपने देखा होगा, शुगर है, शुगर को आप ब्रेक करोगे, टुकड़ों में तोड़ोगे। एक देसी एग्जांपल है, मिश्री होती है, मिश्री, उसको आप तोड़ेंगे ना, ब्रेक करेंगे तो फाइन सरफेस, स्लिट बनेगी फाइन। इसके ब्रेकेज पे कैसी बनेगी, रफ सरफेस, वहाँ पे फाइन सरफेस। रीजन क्या होता है, कैसे बनता है? देखिए, हम बात करें कि अगर यहाँ पे मैं कुछ कलर कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ भी कोई पार्टिकल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये सारे मान लो क्लोरीन है, दीज आर क्लोरीन पार्टिकल्स। ठीक है, ये सभी क्या है, क्लोरीन के पार्टिकल्स हैं। ये सभी क्या है, सोडियम के पार्टिकल्स हैं। मैं सोडियम क्लोराइड सॉल्ट की बात कर लेता हूँ। बच्चों, जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, Na और मैं लिखता हूँ Cl, दोनों को आप देखना, जो येलो में है Na पार्टिकल है और जो ब्लू में है वो क्लोराइड पार्टिकल है। NaCl पार्टिकल्स में अगर मैं कट करता हूँ इनको इस डायरेक्शन में, तो 1 Na 1 Cl आता है इस सरफेस पे, दूसरे सरफेस पे 1 Na 1 Cl। मैं कट करता हूँ इस डायरेक्शन में, क्या आएगा, इस सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे सारे क्या आएंगे, Na सोडियम के पार्टिकल होंगे, और नीचे वाले सरफेस पे सारे क्या होंगे, इससे नीचे वाले सरफेस पे क्या होंगे, सारे क्लोरीन के पार्टिकल होंगे। तो इधर सरफेस पे सारे सोडियम है, उधर सारे क्लोरीन है। इस सरफेस की प्रॉपर्टी अलग होगी, दूसरे की अलग होगी, जो टूटने के बाद बनेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? सेम यहाँ हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि इसके अंदर क्या है, मान लो मैं लिख देता हूँ, यहाँ छोटे पार्टिकल्स हैं, ये सिलिका के हैं, Si, कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात करें, चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम के पार्टिकल्स हैं, और कार्बोनेट के कौन से हैं, कार्बोनेट के ये पार्टिकल हैं जो बड़े हैं, जिनको हमने ब्लू कलर से दिखाया है। ठीक है, थोड़ा फास्ट करता हूँ रफ। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पैटर्न है वो क्या है, इरेगुलर पैटर्न है। इरेगुलर पैटर्न में क्या हो रहा है, मैं इधर से कट करता हूँ तो यहाँ क्या आ रहा है, सोडियम, सॉरी, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, इधर भी कार्बोनेट, कार्बोनेट, कैल्शियम के दो पार्टिकल। इधर से बात करूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, 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 कैल्शियम, कैल्शियम, मतलब इरेगुलर पैटर्न है कि सरफेस है उसकी प्रॉपर्टी इधर से काटेंगे तो भी डिफरेंट होंगी, इधर से काटेंगे तो भी कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, ऐसे काटेंगे तो भी कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ जो प्रॉपर्टी होगी वैसी यहाँ होगी, वैसी यहाँ होगी, कोई मतलब फिक्स कोई ऐसा है ही नहीं कि इधर तो सारे सोडियम आ रहे थे, यहाँ पे तो सारे सोडियम नहीं आ रहे, सारे कार्बोनेट नहीं आ रहे, सारे कैल्शियम नहीं आ रहे, किसी भी डायरेक्शन में। मीन्स प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। तो ये आप अगर समझ जाएंगे, इस प्रॉपर्टी को किसी भी डायरेक्शन में काटे तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं एनआइसोट्रोपिक।
एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। आइसो मीन्स सेम, ट्रोपिक मीन्स डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी किसकी है? इनकी है। इस डायरेक्शन में भी सेम है, इधर भी इधर भी, तो इसको कहेंगे हम आइसोट्रोपिक। दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर एंड दीज आर एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, TROPIC, ट्रोपिक इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? एनआइसोट्रोपिक, इनका आइसोट्रोपिक। फर्स्ट पॉइंट क्या था? रेगुलर पैटर्न। सेकंड एनआइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज, तीसरा पॉइंट क्या होगा इसका? तीसरा डिफरेंस। अब बच्चों देखो, इसमें हमने एग्जांपल्स देखे थे कि इसमें एग्जांपल क्या है? हम बात कर रहे थे यहाँ सोडियम क्लोराइड है, यहाँ शुगर है, शुगर के क्रिस्टल है, ठीक है। यहाँ मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको कि अमोर्फस सॉलिड में कुछ ग्लास होता है, अमोर्फस ग्लास। अभी दो तरह का ग्लास होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक क्रिस्टलाइन होता है तो दूसरा एमोर्फस होता है, लेकिन मैं जनरली ग्लास की बात करूंगा तो एमोर्फस सॉलिड होगा। सिलिका मिट्टी है, सिलिका एग्जांपल क्या है? सिलिका मिट्टी, ये भी क्या है? एमोर्फस सॉलिड है। ब्रिक है, चौक है, कुछ भी आप लिखेंगे वो सब क्या होगा? एमोर्फस सॉलिड। ब्रेक डाउन करके देखो, तोड़ने पे क्या होगा? फाइन स्मूथ सरफेस आएगा। इसमें क्या आएगा? स्मूथ सरफेस। शुगर को हमने तोड़ा तो क्या आया? स्मूथ सरफेस। तो यहाँ पे सरफेस कैसा आएगा? तोड़ने पे हमने तोड़ के देखा था रफ सरफेस, यहाँ पे क्या आएगा? रफ सरफेस। वहां क्या आ रहा है? स्मूथ सरफेस। समझ पा रहे हैं इस बात को? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चौथा पॉइंट, और क्या डिफरेंस होंगे? और डिफरेंस बच्चों, एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, एमोर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है उसमें एक गजब की बात होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है इसको हाई टेम्परेचर पे, इसका क्या होता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा, कम होगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो समझने वाली चीज़ क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होना, हाई होना, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रेंज क्या है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप NaCl को हीट करते हैं, कब मेल्ट होना शुरू होगा? धीरे 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 धीरे, ऐसे नहीं होगा। जब इसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा झड़ाक से, झट से, मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 300 डिग्री सेल्सियस। लेट वी कंसीडर, ये है नहीं, प्रैक्टिकली हम कंसीडर करते। तो जैसे ही 299 पे भी नहीं होगा, जैसे ही 300 आएगा एकदम से क्या होगा? ये एकदम से मेल्ट हो जाएगा। इधर हम बात करें तो ये क्या होगी? शॉर्ट रेंज। 300 आते ही एकदम से पूरा हमारा सैंपल क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। इधर जो है अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं, ग्लास है, सिलिका है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है? अमोर्फस। में वो लिख देता हूँ एग्जांपल, प्लास्टिक, रबर, ठीक है। इनको हम जब मेल्ट करना शुरू करते हैं, आपने देखा होगा प्लास्टिक है, ग्लास है, रबर है, आप जब मेल्ट करेंगे, इनको हीट करेंगे तो धीरे 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 मेल्ट होना शुरू होता है। इस तरह से मेल्ट होके ये लॉन्ग रेंज बना लेता है कि 100 डिग्री से शुरू हुआ मेल्ट होना और 200 तक मेल्ट हो रहा है, 150 तक मेल्ट हो रहा है। तो 100 to 150 इट इज लॉन्ग रेंज। रेंज क्या है? लॉन्ग होगी ना। और ये क्या था? शार्पली एट, ये शार्प है बिल्कुल, शार्पली एट 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस पे एकदम से शार्पली ये हो रहा है। और यहाँ पे 100 to 150 है, ये क्या है? लॉन्ग रेंज है। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज, LONG। आ रहा होगा शायद कैमरे में, ठीक है बच्चों। तो ये हमने पढ़ा अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनके एग्जांपल्स हमने देखे। सॉलिड्स के दो टाइप,
अब हम आपकी यहाँ पे 12th क्लास में अमोर्फस सॉलिड नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, वी विल डिस्कस हियर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। आप तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें। सबसे छोटा और आसान टॉपिक आज आपको पढ़ाया है, आप आगे से आगे अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू बच्चों।